में हुए ब्लास्ट के बाद यूपी सहित कई राज्यों में अलर्ट। एसटीएफ, एटीएफ सहित सभी सुरक्षा और खुफिया एजेंसीज को सतर्क रहने के निर्देश। प्रदेश भर में चलाए जा रहे सघन जांच अभियान। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने की शिरकत। महिलाओं की शिक्षा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता पर दिया जोर। अखिलेश यादव ने दिल्ली ब्लास्ट पर जताया गहरा दुख। घटना को गंभीर बताते हुए कहा, हर पहलू से हो जांच, जनता को उबारने के लिए सुरक्षा प्रबंध हो। सोनभद्र में सीएम योगी का प्रस्तावित दौरा, आगमन से पहले अलर्ट मोड पर प्रशासन। मंत्री, डीएम और एसपी ने की तैयारियों की समीक्षा। नमस्कार, वंदे भारतम इंडिया हेड देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं छवि फागना। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देखिए, दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके तहत हमीरपुर पुलिस भी अलर्ट मोड में आ गई है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले भर में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। पुलिस टीमों ने मुख्यालय क्षेत्र के अलावा रोडवेज, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, रेस्टोरेंट, होटल और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सुरक्षा जांच की। वहीं एएसपी और सीओ ने सुमेरपुर रेलवे स्टेशन पर सर्च अभियान चलाया। पुलिस ने संदिग्ध वाहनों और लोगों की जांच कर सुरक्षा व्यवस्था को परखा और नागरिकों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत ही पुलिस को देने की अपील की। के दृष्टिगत जनपद में सभी थाना क्षेत्रों में चेकिंग की जा रही है। इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन की सुरक्षा बढ़ाई जा रही है और जितनी भी आपकी रेलवे स्टेशन हैं, रेलवे स्टेशन या फिर आपके बस स्टैंड है, उन पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया है। इसी के दृष्टिगत सभी 112 की गाड़ियों को भी निर्देशित किया गया है कि वो अपने इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर से अपने इम्पोर्टेंट लोकेशन हो जाए। ये सतर्कता बढ़ाए रखने के लिए सभी थाना क्षेत्रों को निर्देशित करते हैं। चेकिंग है और अलर्ट भी है और इसमें हम मॉल है, बस स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, तमाम तरह के होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट, यहाँ चेकिंग कर रहे हैं। कोई संदिग्ध वस्तु या संदिग्ध व्यक्ति हमें मिलेगा तो उसमें हम कार्रवाई करेंगे। सुरक्षा के दृष्टिगत जनपद में सभी थाना क्षेत्रों में चेकिंग की जा रही है। इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन की सुरक्षा बढ़ाई, रेलवे स्टेशन हैं, वहीं झांसी जिले के बबीना थाना क्षेत्र के मुखियानगर में उस समय हड़कंप मच गया जब मंगलवार की सुबह शनिदेव मंदिर के पीछे तालाब के पास में एक महिला का शव मिला। मृतका की पहचान 55 वर्षीय शीला देवी के रूप में हुई है, जो कि सोमवार की दोपहर से लापता थी। परिजनों ने मोहल्ले के ही एक युवक पर हत्या का शक जताया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच पड़ताल भी शुरू कर दी गई है। पुलिस ने परिजनों के आरोपों के आधार पर संदिग्ध युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। वहीं झांसी एएसपी ने बताया कि मौत के सही कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम के बाद ही हो सकेगी। देखिए, थाना बबीना क्षेत्र अंतर्गत एक सूचना प्राप्त हुई है कि ये जो जंगल के है, एक गड्ढे में एक महिला संदिग्ध अवस्था में मृतक अवस्था पाई हुई है। तत्काल में मेरे सक्षम अधिकारी सभी यूनिट आ चुके हैं, मुकम्मल किया जा रहा है। फिलहाल इनका नाम जो है शीला रायकवार जी है, जो 55 साल की है, और पत्नी गणेश प्रसाद जी। और मुख्य आरोपी जो है फिलहाल जो पति के जो कहने पर तहरीर भी ले लिया है, एक नामजद दिया है। जो मुख्य आरोपी इन्होंने नाम किया है उनको हमने पकड़ भी लिया है, पूछताछ कर रहे हैं। जो भी विषय सामने आएगा आपको
सिद्धार्थनगर से खबर है, जहां पर सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिल वस्तु में आयोजित 90वें दीक्षांत समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मुख्य अतिथि रही। विश्वविद्यालय के कुलपति और शिक्षकों के साथ महत्वपूर्ण पदाधिकारियों ने उनका पुष्प गुच्छ देकर के स्वागत किया। इस समारोह में राज्यपाल ने छात्र छात्राओं को प्रेरित करते हुए महिलाओं की शिक्षा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया और कहा कि जब महिलाएं मजबूत होंगी तभी समाज आगे बढ़ेगा। उन्होंने महिला सशक्तिकरण, महिलाओं की सुरक्षा, वृक्षारोपण और सामाजिक मुद्दों जैसे लिव इन रिलेशनशिप पर भी जागरूक किया। राज्यपाल ने भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और विश्व में उसकी स्थिति पर भी प्रकाश डाला। इस समारोह में छात्र छात्राओं को डिग्रियां और मेडल प्रदान किए गए और पूरे परिसर में तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उत्सव का माहौल बना रहा। दीक्षा का ये पावन पर्व केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि ज्ञान, संस्कार और कर्तव्य बोध का उत्सव वह क्षण है जब छात्र जीवन की साधना पूर्ण होती है और सेवा के एक नए अध्याय का शुभारंभ होता है। मित्रों, इस पावन धरती के कण कण में तथागत के तप, त्याग और करुणा की उजास व्याप्त है। यहाँ की वायु में उनका संदेश आज भी गूंजता है। अपदीपो भव, अपने भीतर के प्रकाश को जगाओ और उसी से जग को आलोकित करो। मैं सादर नमन करती हूँ उस महात्मा बुद्ध को, जिन्होंने मानवता को दुख से मुक्ति का मार्ग दिखाया, और इस पावन धरा को जिसने उनके चरणों का स्पर्श पाया। आगे बढ़ते हैं। सोनभद्र से खबर है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावित सोनभद्र दौरे को लेकर के तैयारियों का जायजा लेने के लिए मंत्री संजीव कौंड, जिलाधिकारी BN सिंह और पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने कार्यक्रम स्थल का संयुक्त निरीक्षण किया। अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था, यातायात नियंत्रण, पार्किंग, VIP गैलरी, मंच और आमजन की बैठने की व्यवस्था का बारीकी से अवलोकन किया। पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यक्रम स्थल और आसपास के क्षेत्र में सघन सुरक्षा रखी जाए, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु पर नजर रखी जाए और ट्रैफिक डायवर्शन प्लान का सख्ती से पालन किया जाए। भीड़ नियंत्रण के लिए पर्याप्त पुलिस बल, महिला पुलिसकर्मी और VIP मूवमेंट के दौरान विशेष सुरक्षा घेरे की व्यवस्था सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए। सभी को अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे समन्वय और अनुशासन के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें, ताकि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हो सके। लखनऊ से खबर है, जहां पर समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दिल्ली में हुए ब्लास्ट पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये बेहद दुखद और गंभीर घटना है और इसकी हर पहलू से जांच की जानी चाहिए। ब्लास्ट से देश की राजधानी में भय फैल गया है, इसलिए जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रबंध किए जाएं। उन्होंने मृतकों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और घायलों के लिए सर्वोत्तम इलाज उपलब्ध करवाने की मांग की है। मथुरा से खबर है, जहां पर दिल्ली के लाल किले पर हुए बम ब्लास्ट के बाद में मथुरा में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर SSP और जिलाधिकारी ने शहर में फ्लैग मार्च किया और सड़कों से लेकर श्री कृष्ण जन्मभूमि क्षेत्र तक सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। वहीं सवाल भी उठ रहा है कि दिल्ली की इस घटना का असर क्या बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री की आगामी वृंदावन यात्रा पर पड़ सकता है। लाखों श्रद्धालुओं के आने की संभावना को देखते हुए प्रशासन के लिए सुरक्षा व्यवस्था एक बड़ी चुनौती बन गई है। दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के पास सोमवार की शाम को हुए भीषण विस्फोट के बाद पूरे प्रदेश में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई हैं। गोरखपुर में DIG S चन्नप्पा, जिलाधिकारी दीपक मीणा और SSP राजकरण नैयर के नेतृत्व में हाई अलर्ट घोषित करके पूरे शहर में सघन चेकिंग गश्त अभियान शुरू किया गया। पुलिस प्रशासन और खुफिया एजेंसियों ने रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, गोरखनाथ मंदिर, मॉल, होटल और बाजारों में डॉग स्क्वाड, बम डिस्पोजल यूनिट की मदद से जांच की। DIG चन्नप्पा ने सभी थाना
क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ाने, संदिग्ध वाहनों की जांच के निर्देश दिए। बस स्टेशन पर अधिकारियों ने रोड पर बसें खड़ी करने पर नाराजगी जताते हुए कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। वहीं होटल और मॉल में तलाशी के दौरान संचालकों को आगंतुकों की पूरी जानकारी दर्ज करने के निर्देश दिए गए। एसएसपी राजकरण नैयर ने कहा कि गोरखपुर पूरी तरह सुरक्षित है और पुलिस हर संभावित खतरे से निपटने के लिए तैयार है। डीएम दीपक मीणा ने नागरिकों से शांति बनाए रखने, अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। देर रात तक डीआईजी, डीएम और एसएसपी के नेतृत्व में टीमों ने गश्त करके सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। दिल्ली धमाकों के बाद मुरादाबाद मंडल में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस ने शहर और बॉर्डर के इलाकों में सघन चेकिंग अभियान चलाया। ट्रेनों, बसों, रेलवे स्टेशन, भीड़भाड़ वाले स्थानों पर संदिग्धों की गहन जांच की जा रही है। यूपी उत्तराखंड बॉर्डर पर बैरिकेडिंग लगा करके हर वाहन की जांच की जा रही है। वहीं पर डीआईजी मुरादाबाद रेंज मुनिराज ने खुद कमान संभालते हुए शहर के संवेदनशील इलाकों का निरीक्षण किया। वहीं एसपी, सीओ और इंस्पेक्टर भी मैदान में सक्रिय है। हर थाना क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान जारी है और सुरक्षा एजेंसियां संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। आज का रेड अलर्ट जारी हुई है, उसके ध्यान रखते हुए पूरी मंडल स्तर पर सभी जगह भीड़भाड़ इलाका में खासतौर से व्हीकल इंस्टॉलेशन, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड और व्हीकल इंस्टॉलेशन, वहाँ पे सडन चेकिंग हो रही है, संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग हो रही है। और साथ साथ जो हमारा मंडल का जो बॉर्डर है सबका सील होकर बैरियर रहा के जो संदिग्ध व्यक्तियों का चेकिंग हो रही है। 4 पहिया वाहन और 2 पहिया वाहन और बसों में सबका चेकिंग हो रही है। हर जगह हमारा पूरी हाई अलर्ट में पुलिस से पूरी सभी जनपद का कप्तान, सीओ, एडिशनल सभी लोग रोड पर है। सभी लोग हम लोग हर जगह सडनली चेकिंग। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में हुई विस्फोटक घटना के बाद में सोनभद्र जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने स्वयं जिले के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण करते हुए पुलिस बल को सतर्क रहने और सार्वजनिक स्थानों, भीड़भाड़ वाले बाजारों, बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों और संवेदनशील स्थानों पर गहन चेकिंग, निगरानी बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी क्षेत्राधिकारियों और थानाध्यक्षों को हाई अलर्ट पर रहते हुए प्रभावी पेट्रोलिंग, संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की जांच, सुरक्षा सुनिश्चित करने के आदेश दिए। एसपी वर्मा ने कहा कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी और आमजन में सुरक्षा की भावना बनाए रखने के लिए पुलिस उपस्थिति लगातार बनी रहेगी। जिले में सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से सघन चेकिंग अभियान लगातार जारी है। दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके के बाद बिजनौर पुलिस अलर्ट मोड में आ गई है। एसपी अभिषेक झा के नेतृत्व में रेलवे स्टेशन पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें यात्रियों, उनके बैग, पार्सल, लगेज की गहन जांच की गई। रेलवे पुलिस, जीआरपी और कोतवाली पुलिस ने स्टेशन परिसर, प्लेटफॉर्म, टिकट काउंटर सहित हर कोने की तलाशी ली। वहीं पूरे जिले के बस स्टैंड, बाजार और मुख्य मार्गों पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सभी थाना प्रभारियों को अपने क्षेत्रों में गश्त बढ़ाने, संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति की जानकारी मिलते ही तुरंत सूचित करें। झांसी से खबर है, जहां पर दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। एसएसपी के नेतृत्व में पुलिस बल पूरे जिले में हाई अलर्ट पर है और सघन चेकिंग अभियान जारी है। एसएसपी खुद फोर्स के साथ पेट्रोलिंग कर रहे हैं और रेलवे स्टेशन, रोडवेज, बस स्टैंड, ट्रेनों, भीड़भाड़ वाले मुख्य स्थानों पर गहन जांच कर रहे हैं। संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की तलाशी ली जा रही है और पूरे जिले के थाना क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रशासन ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था लगातार सक्रिय है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। लखनऊ के पुराने इलाके में यातायात महीने को लेकर के डीसीपी पश्चिम पुलिस ने जागरूकता अभियान चलाया। अभियान के दौरान पुलिस ने लोगों को यातायात नियमों का पालन करने, सड़क सुरक्षा के महत्व के बारे में जानकारी दी। कस्तूरबा कन्या इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने हाथों में तख्तियां लेकर और यातायात संबंधित गीत बजाकर आम जनता को जागरूक किया। एंटी रोमियो प्रभारी सूरज कुमार भारी पुलिस बल के साथ में अभियान में मौजूद रहे, जिससे अभियान की प्रभावशीलता बढ़ी और लोगों में सड़क सुरक्षा के प्रति संवेदनशीलता पैदा हुई।
चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, दिल्ली में हुए धमाके के बाद में फिरोजाबाद पुलिस हाई अलर्ट पर आ गई है और शहर के प्रमुख क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित, एसपी सिटी रविशंकर प्रसाद और थाना प्रभारी दक्षिण के नेतृत्व में पुलिस बल ने रोडवेज, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पैदल गश्त और सघन चेकिंग अभियान चलाया। अभियान के दौरान यात्रियों और उनके सामान की गहनता से जांच की गई और संदिग्ध परिस्थितियों पर भी कड़ी नजर रखी गई। एसपी सिटी रविशंकर प्रसाद ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है और आम जनता में सुरक्षा की भावना बनाए रखने के लिए सतर्कता लगातार जारी रहेगी। देखिए, दिल्ली ब्लास्ट को लेकर पूरे यूपी में अलर्ट किया गया है। उसी क्रम में जिले में भी हमारी सभी थाना की टीमें निकली हुई हैं। सभी क्षेत्राधिकारी, सभी एसएचओ, एसओ, चौकी इंचार्ज, हल्का प्रभारी अपने अपने क्षेत्र में जो भी बड़े वाहन हैं, छोटे वाहन हैं, बैरियर लगा के चेकिंग की जा रही है। भीड़ भाड़ वाले एरिया हैं, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन पे भी हम लोग चेकिंग कर रहे हैं। हमारे यहाँ 7 एएस चेक टीम भी निकली है, वो भी संदिग्ध जो भी वस्तुएं हैं उसकी चेकिंग हो रही है। इसके अलावा टोल पे भी हम लोगों ने बैरियर लगाकर चेकिंग कराने का कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे बॉर्डर के थाने हैं वहाँ भी सघन चेकिंग का अभियान कर रहे हैं। सभी 4 व्हीलर, ट्रक, पिकअप, ऑटो, यहाँ तक कि 2 व्हीलर और सभी गाड़ियाँ हम लोग चेक करेंगे और इसमें लगातार भ्रमणशील भी हमारी टीमें रहेंगी। दिल्ली में हुई धमाके के बाद मेरठ पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट पर है। एटीएस, एसटीएफ और खुफिया विभाग को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं, जबकि पूरे मेरठ जोन में नाकाबंदी, सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे पर पुलिस ने बैरिकेड लगाकर के वाहनों की गहनता से जांच शुरू कर दी है, जिससे ट्रैफिक दबाव और जाम की स्थिति बनी रही। सीओ ब्रह्मपुरी सौम्या स्थान ने बताया कि एक्सप्रेसवे सबसे संवेदनशील मार्ग है, इसलिए हर वाहन की जाँच की जा रही है। इसके साथ ही रेलवे स्टेशन, मॉल, बस अड्डों और धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साइबर टीम सोशल मीडिया पर निगरानी रख रही है और यूपी 112 को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। सोमवार शाम दिल्ली में लाल किले के पास हुए बम धमाके के पश्चात मेरठ भी हाई अलर्ट पर आ गया। देर रात तक लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम आला अधिकारियों को वाहन चेकिंग और अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया। हालात ये हो गए, मेरठ के तमाम अधिकारी सड़कों पर उतर आए और जगह जगह सख्त चेकिंग अभियान चलाया गया। संदिग्ध वाहनों को आईडी प्रूफ के साथ चेक करा गया। बारीकी से जांच की गई कि दिल्ली में जिस तरह की चूक हो गई यहाँ यूपी में ना हो। आप रात देखें कि रात जिस तरह से चेकिंग अभियान चल रहा था, इस समय पर भी इस समय मौजूद हैं इस समय कांची टोल प्लाजा पर, जहां वाहनों की लाइन लग गई है। पूरी ट्रैफिक की टीम जो है चेकिंग करने के लिए तैयार है। वाहनों की लाइन लग रही है और पुलिस बारीकी से संदिग्ध वाहनों की जांच कर रही है। योगी आदित्यनाथ भी तमाम एसएसपी, कप्तान और बड़े अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में रहे और उन्होंने सख्त आदेश दिए कि दिल्ली में हुई जिस तरह की चूक है, इस तरह की चूक मेरठ में या उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में ना हो। अपने सहयोगी धर्मेंद्र के साथ उज्जवल रस्तोगी। पीलीभीत के शाहजहांपुर से खबर है, जहां पर कुटार थाना क्षेत्र में पूरनपुर विधायक बाबूराम पासवान की स्कॉर्पियो गाड़ी सोमवार को तिकुनिया चौराहे पर एक ई रिक्शा से टकरा गई, जिससे मामूली हादसा बड़ी घटना में बदल गया। विधायक पक्ष के द्वारा रिक्शा चालक से 4000 रुपए जुर्माना लेने के आरोप के बाद ग्रामीण भड़क उठे और विधायक की गाड़ी को घेर लिया गया। मौके पर विधायक और चालक के बीच में बदसलूकी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। विवाद बढ़ने पर भीड़ ने नारेबाजी शुरू कर दी और स्कॉर्पियो चालक वाहन लेकर के फरार हो गया। खुटार पुलिस तुरंत पहुंची और अफरा तफरी के बीच में भीड़ को शांत करवाया। इस घटना के बाद विधायक बाबूराम पासवान की कार्यशैली पर जोरदार आलोचना शुरू हो गई है। दिल्ली के लाल किले के पास हुए ब्लास्ट में मेरठ के मोहसिन की दर्दनाक मौत हो गई है। 35 साल के मोहसिन 2 बच्चों के पिता थे और घर चलाने के लिए ई रिक्शा चलाते थे, जिससे रोजाना करीब 500-600 रुपए कमा करके गुजारा बसारा कर रहे थे। अब ऐसे में ब्लास्ट के समय मोहसिन अपनी सवारी को लेकर के जा रहे थे, तभी विस्फोट हो गया। मोहसिन की शादी लगभग 10 साल पहले हुई थी और उनके 5 भाई भी मजदूरी करते हैं। मोहसिन के परिवार में अब कोहराम मचा हुआ है। शव के दफन को लेकर के मृतक की पत्नी और पिता के बीच में विवाद हो गया। दरअसल पत्नी और उसका परिवार शव को दिल्ली में दफन करना चाहता है। पिता रफीक हैंडलूम फैक्ट्री में काम करते हैं और परिवार मेरठ में किराए के मकान में रहता है। उन्होंने सरकार से मदद की भी अपील की है।
कुछ अधिकार ना, मेरा बच्चा गया। नहीं, बिल्कुल अधिकार है। क्या चाहती हो? मेरा बच्चे की यही वहाँ जाने नहीं चाहिए मेरे बच्चे की। हाँ, वो ये ले जाने को कह रहा है कि दिल्ली ले जाएंगे। क्यों जावे दिल्ली? बहू को यही बच्चा, हम क्या रिश्ता नाते खत्म कर रहे हैं? बहू 2 पोते भी है मेरे। अच्छा, बहू भी नहीं आई यहाँ? बहू भी ना आ रही। अच्छा, भैया भी ना आया? वो जो साड़ू है जो उसका नहीं, वो तो आ रहा था। वो क्या कर रहा है पता ना, हो सकता क्या गोली पिला दी इन्होंने। मसला ये है कि मेरी बेटी ये चाहती है कि मेरे शोहर को मेरे यहाँ लाया जाए, दिल्ली। अच्छा। और मैं कफन दफन इसका वहीं करूँ। अच्छा। ये लिया है यहाँ पर मेरठ में। और ये मैंने इनसे जब भी कहा था, मैंने कहा आप 5 बस मैंने गिननी है, इधर ले लो ताकि मैं अपने नवासों को भी ले लूँ और मेरी बेटी भी आ जाएगी। जब वो आ भी जाती, अब ये तड़ंग मड़ंग में जो दिल्ली के लाल किले के पास हुए ब्लास्ट के बाद बुलंदशहर पूरी तरीके से हाई अलर्ट मोड पर है। एसपी देहात ने खुर्जा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर भारी पुलिस फोर्स तैनात किया है और सभी प्रमुख मार्गों पर सघन चेकिंग कार्रवाई जारी है। जिले के सभी आलाधिकारी सड़क पर उतरकर पुलिस बल के साथ संदिग्ध व्यक्तियों वाहनों की जांच कर रहे हैं। साथ ही सभी थाना प्रभारी अपने अपने क्षेत्रों में लगातार निगरानी कर रही है ताकि किसी भी आपत्तिजनक गतिविधि को तुरंत ही रोका जा सके। बीती देर रात करीब 6:52 पर दिल्ली में एक ब्लास्ट हुआ और बताया जा रहा है कि जो ब्लास्ट है वो I-20 कार में हुआ था। इस ब्लास्ट में करीब 10 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 20 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि अभी इस हमले की पुष्टि नहीं हो पाई है, क्या कुछ पूरा मामला है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके जो तार हैं वो आतंकवाद से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। आपको बता दो कि इसी को देखते हुए कल शाम और आज सुबह खुर्जा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर एक चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें यात्रियों की चेकिंग की गई, सभी ट्रेनों की चेकिंग की गई ताकि कोई ऐसा जो है मामला आगे सामने ना आए। अब बता दें कि जो जंक्शन जो स्टेशन है ये लखनऊ और दिल्ली को जोड़ने वाला एकमात्र स्टेशन है। आपको बता दें कि यहाँ से ये एक ही ऐसी रेल है जो कि लखनऊ और दिल्ली को जोड़ती है और ये जो स्टेशन है वो कहीं ना कहीं जेवर एयरपोर्ट के नजदीक बताया जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं जो है ऐसा एक बड़ा मामला ना हो, इसको देखते हुए एक चेकिंग अभियान चलाया गया। आपको बता दें कि चेकिंग अभियान में एसपी देहात डॉक्टर तेजवीर सिंह और खुर्जा कोतवाल पंकज राय और आरपीएफ इंचार्ज नंदलाल मीणा मौके पर मौजूद रहे और सभी यात्रियों की चेकिंग की गई। और आपको बता दें कि पूरे ही उत्तर प्रदेश में जो है हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। धार्मिक स्थल, भीड़ वाली जगह और रेलवे स्टेशनों की अच्छी तरह से निगरानी की जा रही है ताकि आगे कोई ऐसा मामला सामने ना आए। अब देखने वाली बात यह है